हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके टुडे। दिस इज़ आरजू कक्कड़ और इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके साथ एक और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी जिसमें अवार्ड्स, ऑनर्स एंड प्लेसेस जो न्यूज़ में रहे इन लास्ट 30 डेज उसको डिस्कस करेंगे अच्छे से इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। उससे पहले ये बता देती हूँ, जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कैटेगरी को कवर किया, तो काफ़ी बच्चों ने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, जिनमें से नाम है कुछ सौरभ, दीपक, सूरज, अंकित, ऋषभ, जय। तो इन सब बच्चों ने सारे जो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे, जितने तो 3 ही पूछे थे, तो तीनों के आंसर्स दिए, बाकी सबने भी दिए हैं। तो यू ऑल वर राइट, ग्रेट। एंड लेट्स सी कि आज जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितने भी हों, 1 2 3, वो आपके उसके लिए ही होते हैं, आपकी तैयारी और अच्छी हो, आप पार्टिसिपेट करें और माइंड भी एक्टिव हो, राइट। तो आज देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं आपके लिए। सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। शुरू करने से पहले ये बता देती हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हम कवर करते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ जीके टुडे डेली 20 एमसीक्यू सीरीज, जो आप जीके टुडे की एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप पर देख सकते हैं। वहाँ पर मोर देन 500 प्लस क्वेश्चंस एवरी मंथ भी होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सबने पढ़ ही लिया होगा। इन द मीन वाइल, द पद्मा मल्टीपर्पज ब्रिज, न्यूज में रहा ये ब्रिज, इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री में ये ब्रिज है, ये अब आपको बताना है। आई होप सबने आंसर सोच लिया होगा। अगर किसी ने बांग्लादेश सोचा है तो आप बिल्कुल सही हैं, द राइट आंसर इज बांग्लादेश। ये जो ब्रिज है, इट इज 6.15 किलोमीटर लॉन्ग मल्टीपर्पज ब्रिज, जिसको आप बोल सकते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ बांग्लादेश दैट दे हैव अंडरटेकन, राइट। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है। होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड द स्टैचू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुचार्य एट विच सिटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आपके लिए क्वेश्चन में ही दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये स्टैचू ऑफ पीस जो अनवील किया गया बाय आवर होम मिनिस्टर अमित शाह, ये स्टैचू ऑफ पीस कौन सी फेमस पर्सनालिटी से एसोसिएटेड है, तो पहले तो ये ध्यान में रख लीजिए, स्वामी रामानुचार्य। एट विच सिटी, अब वो आपको बताना है। जल्दी से मुझे इसका आंसर सोच के बता दीजिए। अगर कोई सोच रहा है श्रीनगर, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जिसको स्टैचू ऑफ पीस, जो कि ऑफ स्वामी रामानुचार्य है, उसको अनवील किया गया। रामानुचार्य के बारे में सबको पता ही होगा, एक वैदिक फिलोसोफर। ही वॉज रिगार्डेड एज सोशल रिफॉर्मर एंड जो कि इक्वालिटी, सोशल जस्टिस की बात करते थे। एंड रामानुचार्य इज ऑल्सो नोन फॉर रिवाइविंग दी भक्ति मूवमेंट, राइट। इसी से एसोसिएटेड था ये क्वेश्चन। तो श्रीनगर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। Mop Khotsong, where 1.2 billion year old groundwater has been discovered, is located in which country? साउथ अफ्रीका में, जापान में, ग्रीस में या टर्की में? सो इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? साउथ अफ्रीका, ऑप्शन ए। मनगढ़ हिलॉक विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब ये तो आप जल्दी से बता ही सकते हैं। ये एक बहुत ही फेमस प्लेस दैट इज सेट टू बी डिक्लेयर्ड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, मनगढ़ हिलॉक। और इससे एसोसिएटेड, अगर आपको पता भी होगा, इट इज़ अ साइट ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग। एक ट्राइबल अपराइजिंग की साइट है जहाँ पर एक मिसैकर ऑफ भील ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स जो हुआ था इन 1913, राइट। तो अब तो इससे एसोसिएटेड सारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिल ही गई है, तो अब मैं उम्मीद कर रही हूँ सब सही आंसर पर पहुंच गए होंगे। और इस प्लेस को आदिवासी जलियांवाला भी बोला जाता है, तो उससे एसोसिएटेड अब आई थिंक रही आंसर सबको पता चल ही गया होगा, राजस्थान। एब्सोल्युटली करेक्ट, इट इज लोकेटेड इन राजस्थान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद लोकेशन, एंशियंट बुद्धिस्ट साइट है जो आपके सामने है, कंगनहली, एक बुद्धिस्ट साइट लोकेटेड है कहाँ पर? ये अब आप बताएंगे ये कहाँ पर लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है ये? कर्नाटका के अंदर? करेक्ट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपके लिए पहला होमवर्क, अब आप ये बताएंगे ये जो बुद्धिस्ट साइट है, इट इज ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर? कौन सी रिवर के पास है? तो वो रिवर का नाम जो है वो मैं देख एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब सही देंगे कमेंट सेक्शन में।
देवगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सी स्टेट में है? जल्दी से इसका आंसर सोच लीजिए, जिसने सोच लिया है। लेट अस सी क्या इसका राइट आंसर है। झारखंड, बिल्कुल सही। ये जो है इट इज द सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन झारखंड, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट इट विल प्रोवाइड यू द डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू बाबा बैद्यनाथ टेम्पल, राइट। अगर पूछ लिया जाए इन केस टेम्पल से एसोसिएटेड कोई क्वेश्चन इससे, तो आपको टेम्पल का नाम भी पता है। तालचर कोल फील्ड विच वॉज सीन इन न्यूज, बहुत ही फेमस। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कहाँ पर है तालचर कोल फील्ड? तालचर कोल फील्ड जो है लार्जेस्ट कोल फील्ड, अगर मैं बात करूं तो इट इज हैविंग अबाउट 52 बिलियन टन ऑफ कोल रिसोर्स। कहाँ पर है ये? इट हैज प्रोड्यूस्ड मोर देन, अगर मैं बात करूं 95 मिलियन टन ऑफ कोल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022। कहाँ पर है ये? कहाँ है? जल्दी से सोच के बताइए। उड़ीसा में? एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी, महानदी रिवर, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, उड़ीसा। अरे फॉरेस्ट विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? जल्दी से इसको बताइए। ये बात भी हुई बेसिकली सो एज टू प्रिजर्व द ग्रीन स्पेस ऑफ मुंबई, तो अब पता चल गया होगा ये फॉरेस्ट कहाँ से एसोसिएटेड है। महाराष्ट्र से, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी, राइट। चलिए, मेस ऐनक विच वॉज सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये आप आंसर देंगे। ये कहाँ पर है? इट वॉज लोकेटेड इन विच कंट्री? श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना। अगर मैं इस जगह की बात करूं तो एक एंशियंट बुद्धिस्ट सिटी जो कि organized, and it was organized back then, and basically for the extraction, it is around, you can say, the near to the extraction of copper, right? So अगर कल को पूछ भी लिया जाए, so it was carved out of peaks near काबुल, तो अब तो पता चल ही गया होगा। तो आंसर क्या है? अफगानिस्तान, ऑप्शन बी। पोर्टो प्रिंस which was seen in news is the capital city of which country? Maldives, Haiti, Madagascar, Mauritius। तो ये कैपिटल सिटी है हाइती की, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान में रखना, कभी कभार ये जो अभी आप और भी क्वेश्चंस देखेंगे ऐसे, जो कैपिटल सिटी है किसी की, ये रीजन कहाँ से बिलोंग करता है, ये टेम्पल कहाँ का एसोसिएटेड है, इससे एसोसिएटेड अगर कोई डायनेस्टी हो, ये सब चीज़ें आपको घुमा फिरा कर पूछी जाती हैं। तो इसीलिए विदाउट, अगर आपके प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कहीं पर भी अगर उनकी विजिट हुई है तो वो लोकेशन तो एनीवे इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे वॉज रिसेंटली इनोग्रेटेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दैट वॉज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी? तो आई थिंक थोड़ा आप इससे गेस कर ही सकते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे नाम से। सो द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। ये 296 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन एक्सप्रेस वे है। इसकी कॉस्ट जो है दैट इज अराउंड 14,850 करोड़, राइट। ये जो एक्सप्रेस वे है इट विल कनेक्ट, ये भी ध्यान में रख लीजिए, चित्रकूट विद द लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, राइट। तो ये कुछ एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन होती है, आप जितना इसको माइंड में रख सकते हैं आपके लिए वेल एंड गुड है। किसी भी तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, तो अपने को तो हर तरीके से ही देखना है। आगे चलते हैं, अगला एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है सिसरा डी मिजाज इज अ माउंटेन रेंज। तो सियरा डी मिजाज माउंटेन रेंज ये कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में है? अगर आपको एक हिंट दूं तो रिसेंटली वाइल्ड फायर्स जो हैं दे कोज्ड सीवियर डैमेज देयर, तो पता चल ही गया होगा, स्पेन, करेक्ट, ऑप्शन बी इज द right answer। Burhanpur which was declared the first हर घर जल certified district in the country, ये कहाँ पर है? इट इज़ इन विच स्टेट? बुरहानपुर तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, या फिर कोलकाता में? एमपी में, मध्य प्रदेश, करेक्ट। तो मध्य प्रदेश के अंदर है ये। इट इज़ डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री विद हर घर जल स्कीम, बहुत ही फेमस स्कीम।
अगर आपको पता हो ये कब लॉन्च हुई थी, 2019 में, राइट। ओके, नेक्स्ट इज द नेम ऑफ वॉल्केनो। ये वॉल्केनो है सकुराजिमा वॉल्केनो। तो सकुराजिमा वॉल्केनो कहाँ है? इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इंडोनेशिया में है, फिलीपींस में है, चाइना या फिर जापान? जापान, मतलब मुझे जापान लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? जापान? चलो, करेक्ट है, ऑप्शन डी, जापान इज द राइट आंसर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो बहुत ही फेमस है, मतलब सबको मालूम ही होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द राइट आंसर। इससे एसोसिएटेड एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे देंगे। दिस आइलैंड वॉज नोन एज, दिस आइलैंड वॉज अर्स्टवाइल नोन एज, किस नाम से जाना जाता था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड इज अर्स्टवाइल नोन एज विच आइलैंड? अब आप बताएंगे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में, बट मैंने आपको बता दिया है कि ये आइलैंड लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार। चलो, हरिकेन अगाथा, द फर्स्ट ऑफ द पैसिफिक सीजन, रिसेंटली हिट विच कंट्री? बहुत ही न्यूज में रहा ये हरिकेन। अर्जेंटीना, कनाडा, बिल्कुल नहीं, क्रॉस, मैक्सिको, आगे जाते ही नहीं है क्योंकि मैक्सिको ही सही आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो जी, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिब्राविल इज द कैपिटल ऑफ विच सिटी? इसलिए तो मैं बोलती हूँ अगर हमारे वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अगर किसी भी जगह के विजिट पे हैं तो वो जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटेड, तो ये कैपिटल है गैबोन की, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। United Nations welcomed the first commercial flight from Sanaa Airport to Egypt. Where is Sanaa Airport located? Israel में? नहीं, येमेन? करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये एयरपोर्ट कहाँ है? येमेन में है, तो ऑप्शन बी, राइट। तो लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट होती है, जो भी ऐसी न्यूज़ में हो आप ध्यान दीजिए। इंडियन एयरफोर्स ने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कौन सी स्टेट के साथ, या यूनियन टेरिटरी भी हो सकती है, किस लिए साइन किया है? टू सेट अप इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर। तो अब आप मुझे इसका सही आंसर बताएंगे। इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर बेसिकली किस लिए है? इट विल बी इंफॉर्मेटिव एंड इट विल मोटिवेट द कंट्रीज यूथ, किस लिए? टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। ये साइन किया गया एमओयू इंडियन एयरफोर्स ने चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है, ऑप्शन सी, तो चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंडियन एयरफोर्स ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन दी इंडियन टू सेट अप दिस हेरिटेज सेंटर। ठीक है, राइट। A 1.4 kilometer cable stayed bridge has been constructed across Chambal River in which state? तो जिसको पता हो चंबल रिवर के बारे में थोड़ा सा भी, सो आप इसके बारे में एक सही गेस कर सकते हैं। ये 1.4 किलोमीटर लॉन्ग, पहले तो ये भी ध्यान में रख लीजिए, केबल स्टेट ब्रिज कंस्ट्रक्ट करी गई अक्रॉस चंबल रिवर इन विच स्टेट? राजस्थान में, राइट। सो ये जो ब्रिज है, अगर मैं बात करूं इस केबल स्टेट ब्रिज की, इट वॉज अ पार्ट ऑफ कोटा बाईपास एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर फ्रॉम पोरबंदर टू सिलचर, असम में। ठीक है, तो राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट ट्रेन अंडर द इंडियन रेलवेज भारत गौरव स्कीम वॉज फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन विच सिटीज? मुंबई से अहमदाबाद, कोयम्बटूर टू शिरडी, रामेश्वरम टू अयोध्या, पुरी टू हैदराबाद। तो फर्स्ट ट्रेन जो है इट वॉज फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन कोयम्बटूर टू शिरडी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट इज द पर्पस, शोकेस करने के लिए इंडियन का जो रिच हेरिटेज है एंड जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है, टू शोकेस देम टू द पीपल ऑफ इंडिया, राइट, एंड द वर्ल्ड ऑल्सो। सो देयरफॉर दिस ट्रेन was flagged off, the theme basically theme based, so option B is the correct answer। ठीक है जी, चलो। Which is the first city in India to get processed steel slag road? स्टील स्लैग के बारे में आई थिंक सबको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है मैं बता देती हूँ, बट वो कौन सी सिटी है इंडिया के अंदर टू गेट प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड? वो आप सोच लीजिए। स्टील स्लैग बेसिकली स्टील मेकिंग में एक बाई प्रोडक्ट है, राइट। तो
ये जो स्टील स्लैग है, अगर मैं बात करूं, जब आप रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो स्टील प्लांट जो है अक्रॉस इंडिया इट जनरेट्स 19 मिलियन टन्स ऑफ स्टील वेस्ट एवरी ईयर। हर साल स्टील प्लांट अक्रॉस इंडिया 19 मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट को जनरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू एक एस्टिमेट बाय 2030 आई गेस, हाँ बाय 2030 इट इज एन एस्टिमेट कि दिस नंबर, दिस 19 मिलियन का जो स्टील वेस्ट जो नंबर है, ये स्टील प्लेट प्लांट्स जो इस वेस्ट को जनरेट करते हैं, नंबर जो है इट विल रेज टू 50 मिलियन टन्स, राइट। अब इसको वी आर यूजिंग एज अ रिसोर्स ऑल्सो। यहाँ पर आप इसको एक कोस्ट के तो आप बोल सकते हैं, डेफिनेटली लो कोस्ट भी होगी, लेकिन द रोड्स विल बी मोर ड्यूरेबल एज वेल, राइट। सो ये स्टील स्लैग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। फर्स्ट सिटी टू गेट प्रोसेस्ड स्टील स्लैग रोड वो है सूरत। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी सोचा है मीनवाइल बिल्कुल सही सोचा है, सूरत इज द करेक्ट आंसर। चलो ओके, नेक्स्ट इज नेशनल पार्क कुसगुल लेक नेशनल पार्क विच वॉज रिसेंटली एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पर है, कौन सी कंट्री में है, वो आप बता दीजिए। मंगोलिया, करेक्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिस नेशनल पार्क इज इन मंगोलिया, ऑप्शन बी। ओके, सायरा डी क्यूलेब्रा माउंटेन रेंज इट वॉज हिट बाय मैसिव वाइल्ड फायर, कहाँ पर है, इन विच कंट्री। अभी पीछे भी डिस्कस किया था तो अब तो मालूम ही होगा, स्पेन, करेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई भी माउंटेन रेंज न्यूज़ में है, ऐसे कोई वाइल्ड फायर जब होती है न्यूज़ में होती हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट नेम ऑफ द प्लेस, कहाँ पर हुआ कुछ, तो रिसेंट न्यूज़ में भी है, राइट। तो इसलिए तो ये तो इन्फॉर्मेशन आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। आगे एक सन टेम्पल है, मोढेरा सन टेम्पल, कहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात में। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच डायनेस्टी। तो एज आई से कि जब आप पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट पढ़ना चाहिए, कोई भी चीज़ जब बिल्ड हुई है अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कौन सी डायनेस्टी थी उस टाइम पे, चालुक्य डायनेस्टी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इन द अर्ली 11th सेंचुरी, राइट। इट इज लोकेटेड, अच्छा एक क्वेश्चन अब आपके लिए है, ये जो टेम्पल है ये कौन सी रिवर, द बैंक ऑफ विच रिवर, कहाँ पर ये लोकेटेड है, एंड इट ऑल्सो बिकेम अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2014, राइट। तो अब आप रिवर का नाम जो है इस एसोसिएटेड टेम्पल से, इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, वो आप मुझे बताएंगे इन दी कमेंट सेक्शन। आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। थेरी डेजर्ट, ये डेजर्ट न्यूज में रहा। इट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, राजस्थान में, नहीं। गुजरात में, नो। तमिलनाडु, करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये जो नेम है ये आता है, थेरी का मतलब रेड ड्यून्स होता है, राइट। सो इज एसोसिएटेड विद रेड ड्यून्स एंड रेड सैंड ड्यून्स इन दिस डेजर्ट से दे हैव सेडिमेंट्स ऑफ दैट दिस रेड सैंड ड्यून्स, सो दैट इज व्हाई द नेम कम्स थेरी डेजर्ट। कहाँ, तमिलनाडु में, राइट। ऑप्शन सी। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप जल्दी से पढ़ेंगे और फिर आप जल्दी से सोचिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आई एम गिविंग यू 5 seconds, देन वी विल गो फॉर इट। तो यहां पर क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जल्दी से बताइए। तुंगभद्रा रिवर, यही सोचा है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया, जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपने सोच लिया है तो वो आंसर है नेशनल चंबल सेंचुरी। ये एक ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया है। अच्छा, क्या आप मुझे ये चैट सेक्शन में बता पाएंगे कि अगर मैं बोल रही हूँ ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया है तो वो 3 स्टेट्स कौन सी हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क रख देते हैं, आप मुझे बताएंगे कि वो 3 स्टेट्स कौन सी हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं फिर। नेशनल चंबल सेंचुरी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फ्लोटिंग सिटी नेम ओशियानिक सिटी
इज गोइंग टू बी सेटअप इन विच कंट्री? तो सोच लिया सही आंसर? आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स. A floating city named Oceanic City is going to be set up in which country? South Korea. Option C is the right answer. ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं. Bashi channel which was making news recently is a part of which strait in the Pacific Ocean? तो ये क्वेश्चन जो है आपको बताना है. यहाँ पर 4 स्ट्रेट के नाम दिए हुए हैं. लेट अस सी व्हाट डू यू थिंक इज द राइट आंसर. अच्छा, जो एक क्वेश्चन अभी हमने किया था दैट वाज थार डेजर्ट, राइट? थार डेजर्ट एंड इट इज लोकेटेड इन राजस्थान. प्लीज डू करेक्ट इट आउट. इफ इट इज थार डेजर्ट देन इट इज इन राजस्थान, राइट? अभी रिसेंटली अभी पीछे ही हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है दैट वाज थार डेजर्ट एंड थार डेजर्ट तो सबको ही पता है इट इज इन राजस्थान. सॉरी फॉर दैट. सो थार डेजर्ट की अगर बात हो तो दैट इज इन राजस्थान. Okay, moving to the next one. This channel, Bashi channel, which was making news in recently, it is which? It is a part of which strait in the Pacific Ocean? The right answer is Luzon Strait. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये strait जो है Luzon Strait, it connects. So it connects Philippine Sea to the South China Sea. Very important. ये strait connect करती है Philippine Sea को to the South China Sea. तो option B is the correct one. Russian enclave Kaliningrad that was in news recently is located in which sea? तो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए. What do you think is the right answer? बाल्टिक सी. अगर यही सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है. सो दैट इज ऑप्शन सी. दो चीज़ें हैं. अगर उस डेजर्ट के बारे में बात करूं, एक पीछे क्वेश्चन जो गया है, आप कोई भी कंफ्यूज नहीं हो, 2 टर्म्स हैं. एक है थार डेजर्ट और एक है थेरी डेजर्ट. ये 2 अलग अलग नाम है. थार डेजर्ट राजस्थान में है, थेरी डेजर्ट इज इन तमिलनाडु, राइट? तो ये जो 2 टर्म्स हैं ये आप प्लीज ध्यान में रखें, ठीक है? चलो, Bavarian Alps which recently made news is situated in. तो कहाँ पर है ये? जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए. जर्मनी. बिल्कुल सही. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Snake Island that was in news recently is a part of which country's territory? So Snake Island जो है it is a part of यूक्रेन. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये जो चीज़ें न्यूज़ में है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या लिखा है, इन न्यूज़. कोई चीज़ न्यूज़ में है तो हम इतना तो देख ही सकते हैं ना, वो ये आइलैंड कहाँ पर है, ये जगह कहाँ पर है, ये नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये टेम्पल कहाँ पर है, इतना ही एक्सपेक्ट किया गया है आपसे. केबुल लिमजाओ नेशनल पार्क, द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पार्क, इज लोकेटेड इन. बहुत ही फेमस. अब ये तो सबको ही पता होगा, लोकटक लेक. अब लोकटक लेक कहाँ है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. लोकटक लेक कहाँ है? बहुत ही इजी, वेरी वेरी इजी. ठीक है, चलो. गॉटलैंड विच मेड न्यूज रिसेंटली इज एन आइलैंड बिलोंगिंग टू विच कंट्री? इट इज एन आइलैंड बिलोंगिंग टू स्वीडन. तो ऑप्शन बी हेयर इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सेशन जो है कंप्लीट होता है. बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे जो कि पिछले लास्ट 30 डेज में प्लेसेस न्यूज़ में रही, हमने उनको डिस्कस कर लिया है. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. सेशन अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस सेशन. आंसर देना तो बिल्कुल ही मत भूलना. चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू एवरीवन. टेक केयर. विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.